अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 9। खड़ी हरकत, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, खड़ा पेश। इनको हम खड़ा ज़बर या खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश भी कहते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश आपके पास हरूफ़ मद्दा के क़ाइम मकाम है। हम सबक नंबर 6 में ये सबक दोहरा चुके हैं कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश मद्दे असली ही की तरह एक अलिफ के बराबर अदा की जाती हैं। यानी कि चलते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। अगर ज़बर हरकत होगी तो हम कहेंगे त ती तू। ठीक है, त ती तू। ये है ता ती तू। एक अलिफ के बराबर हमने इसको खींचना है। ता सी सू। तमाम हुरूफ या तक इसी तरह से होंगे। हम चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, लाम ज़बर ला, आला। दोनों में मवाज़ना कर लीजिए कि खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर है और लाम पर जो हरकत है वो सिर्फ़ एक हरकत ही पढ़ी जा रही है। यानी एक अलिफ में दो हरकत होती है और एक हरकत आधे अलिफ होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ना है आ ल। ठीक है, आला। हम साकिन भी कर चुके हैं यानी सुकून हरकत भी कर चुके हैं, इसलिए हम इसको सुकून भी देंगे यानी लाम पर जज़म डालेंगे और उसकी अदायगी करेंगे। आला। आगे वक़फ़ आल। वक़फ़ की सूरत में हम दो अलिफ के बराबर वक़फ़ करेंगे जब मद्दे असली या हुरूफ़ मद्दा आपके पास दूसरे नंबर पर यानी आखिर से दूसरे नंबर पे हो, यानी जिस तरह से कहते हैं सेकंड लास्ट। ठीक है, अब हमारे पास दो ही वर्ड हैं, इसलिए हम आल में आपको पता है दो वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना मद्दे असली है तो अलिफ से पहले ज़बर, तो दो हरूफ आपके पास आ गए आ ल, आल। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना। आगे वक़फ़ आन। तोहा। आगे वक़फ़ तोह। हा की आवाज़ आनी चाहिए यानी आपके पास अक्सुल हलक या सीने की जानिब से आवाज़ आएगी। तोह। आसर। आसर। किताबी। किताब। हुरूफ़े क़लक़ला भी हम अदा कर चुके हैं, इसलिए वक़्फ़ की सूरत में बा के ऊपर सुकून दाखिल किया जाएगा और हम इसको क़लक़ला अदा करेंगे। किताबी। किताब। मालिका। हम बाज़ मुसहफ़ में देखते हैं कि मीम अलिफ ज़बर मा लिखा होता है और बाज़ में मीम के ऊपर खड़ा ज़बर डाली होती है। मतलब ये हुआ कि हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में खड़ा ज़बर लिख सकते हैं, जिस तरह से हम अदा करते हैं आलमीन। ठीक है, बाज़ मुसहफ़ में आइन अलिफ ज़बर आ और आगे लमीन लिखा होता है और बाज़ में आइन के ऊपर खड़ा ज़बर डाली होती है। ठीक है, तो हम अदा करते हैं मालिका।
मालिका नहीं पढ़ेंगे, मालिका, मालिक। ठीक है, आखिरी हर्फ को हम सुकून देंगे वक्फ की सूरत में। अबा, और खड़ी ज़बर का वक्फ खड़ा ज़बर ही होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास मद्दे असली ही है, तो हम इसको पढ़ेंगे अबा। बला, सआ, इसका वक़्फ़ भी यही है, सआ। असो, नरो, अबको। देखिए बात साकिन है, इसलिए हम इसको कलकला अदा कर रहे हैं। अबको, और खौफ मोटा है, हम इसको को अदा कर रहे हैं। अहवा, अदरो, अदना, अअतो। इनको हलक में लेकर जाएंगे, खारिज का बहुत ख्याल रखना है। अगना, तक़वा, यख़फ़ा, यस्ला, रुजआ, युस्रा, औहा, मौता। यहाँ हम हाँ की मिसाल भी कर लेते हैं कि यहाँ पर हम वक़्फ़ कैसे करेंगे। गोल हाँ हमारे पास हमेशा साकिन सूरत में आवाज़ के साथ आएगी, यानी इसकी हम आवाज़ सीने की जानिब से अदा करेंगे। बिही, आगे वक़्फ़, बिह। फीही, देखिए दोनों आपके पास आ गए, हुरूफ़ मद्दा भी और खड़ी ज़ेर भी, तो दोनों का एक जैसे जो है तो साउंड है, फी ही। तो इसको हम वक़्फ़ करेंगे फीह, हादिही, हादिह। पेश के साथ देख लीजिए, फलहू, फलह, यरहू, यरह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा सबक यहीं इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको मुझे एक बेहतरीन इल्म से नवाज़े। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा।